सबों को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रकाश के दूसरे भेद पर मनन चिंतन करेंगे। दूसरा भेद है काना नगर में विवाह में यीशु को आमंत्रित किया जाता है और वहाँ पर यीशु अपनी महिमा प्रकट करते हैं। इसके लिए हम मनन चिंतन करेंगे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11 में। तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वहीं थी। ईसा और उनके शिष्य भी निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, बदरे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। वहां यहूदियों की शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। ईसा ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर ईसा ने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि वह अंगूरी कहाँ से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। ईसा ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। इसके बाद ईसा अपनी माता, अपने भाइयों और अपने शिष्यों के साथ कफरनहूम गए, परंतु वे वहां थोड़े ही दिन रहे। प्यारे भाई और बहनों, इसमें हम कुछ बातें सीखते हैं। सबसे पहली बात जो है कि जो मां मरियम को यीशु बदरे कह के बुला, अंग्रेजी में वुमन कहते हैं। और इस वचन के द्वारा कई लोग सोचते हैं कि यीशु के लिए मां के रूप में मतम मरियम का आदर नहीं था और वो इसको सिर्फ एक महिला करके संबोधित कर रहे, बदरे कह के संबोधित कर रहे। लेकिन इसके बारे में कलीसिया क्या हमें समझाती है? कलीसिया ये समझाती है कि मां मरियम जो थी अपने पुत्र को वहां पर प्रकट करना चाहती थी, वहां पर ईश्वर की महिमा प्रकट करना चाहती थी। और यहां पर मां मरियम जो है यीशु को अपने बेटे के रूप में नहीं देख रही, यहां पर यीशु को ईश्वर के रूप में देख रही। ही इज गॉड, ही इज नॉट माई सन बट ही इज सन ऑफ द फादर, ही इज सन ऑफ द फादर। एंड उनकी मिनिस्ट्री की शुरुआत करने के लिए मां मरियम एक तरह से उनकी मदद कर रही हैं और उनको प्रकट कर रही हैं। शादी में आप जानते कितने लोग, अतिथि लोग आए होंगे, पूरा मतलब घर परिवार भरा हुआ था और उन सबके सामने ईश्वर की महिमा को प्रकट करना। इसीलिए उसने यीशु को बोला, उसने कुछ संबोधन नहीं किया। उसने उसको नहीं बोला बेटा या यीशु, कुछ नहीं बोला। क्या लिखा है? उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। इतना इशारा यीशु के लिए काफी था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। और उसने फिर उसको उस वक्त महिला करके संबोधित। इस वक्त वो यीशु के लिए वो मां नहीं थी, यीशु के लिए एक वुमन थी, एक महिला थी। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कलीसिया की जो शिक्षा की थी, तब मां मरियम जो थी वो शी वॉज द सेकेंड ईव, वो दूसरी हेवा थी। इसीलिए जब जब भी हम देखते हैं यीशु को, जब भी मां ने ईश्वर के रूप में देखा, यीशु ने उसको महिला करके संबोधित। घर में वो क्या बोलते थे एक दूसरे को हमें पता नहीं, बाइबल में कहीं नहीं लिखा। लेकिन 2 जगह पर वृत्तांत आता है, एक इधर और एक क्रूस के नीचे। उसको हम बाद में चिंतन करेंगे। तो अभी ये महिला का संबोधन यही है कि वो जो है यीशु को ईश्वर को रूप में देख और उसकी महिमा प्रकट करना।
और दूसरी बात, माँ मरियम के इस वृतांत के द्वारा हमें एक और शिक्षा देखने को मिलती है कि माँ मरियम कभी भी नहीं चाहती कि हम उसका कहना माने। हालांकि ये भी बात सही है कि ईश्वर की इच्छा के पूर्ण रूप से माँ मरियम की इच्छा कंप्लीट रूप से एक ही है। अगर हम माँ की इच्छा पूरी करेंगे तो ईश्वर की ही इच्छा पूरी करने के बराबर है, क्योंकि दोनों की इच्छा एक। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हमने कभी भी नहीं सुना कि तीनों की इच्छा अलग है। दे आर वन गॉड, वन विल, वन प्लान, डिफरेंट वर्किंग। अलग अलग काम जरूर करते हैं, लेकिन एक ही इच्छा, एक ही मनोरथ है, एक ही योजना को क्रियान्वित करते, मिलकर के क्रियान्वित करते। तो यीशु की जो मां थी, ये भी उस त्रित्व के साथ एक होकर के उनकी इच्छा के साथ एक हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो चेलों को क्या बोलती है, सेवकों को कहती है, वे तुम लोगों से जो कहें वो करना। यानी ईश्वर की इच्छा पूरी करना माता मरियम का प्रथम ध्येय था। न केवल उन्होंने खुद इच्छा को पूरा किया, बल्कि सेवकों को भी बोल रही, यानी उधर जो भी प्रेजेंट जितने भी लोग हैं, हम सब के लिए आज भी हमारे लिए संदेश है कि माँ मरियम के पास जाने का अर्थ या माँ मरियम की मध्यस्थता लेने का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी मर्जी पूरी करें या माँ मरियम से पूछे। ईश्वर की इच्छा पूरी करना, यीशु जो चाहता है वो करना। और जैसे ही उन्होंने किया, वहां पर एक चमत्कार, वहां पर एक चमत्कार नहीं, यीशु ने कुछ भी नहीं किया और उन्होंने भी कुछ, उन्होंने सिर्फ आज्ञा का पालन किया। यीशु ने बोला पानी से लबालब भर दो, लबालब भर दिया, और यीशु ने बोला जाकर के प्रबंधक को दे दो। उन्होंने प्रश्न भी नहीं किया कि ये भाई पानी देंगे क्या मतलब है, अंगूरी तो बनाओ पहले इसे, कुछ नहीं। सिंपल ओबीडियंस। आज के ये जो वृतांत है हमें सिंपल ओबीडियंस सिखाता है। जैसे यीशु बोलता करना है, और उस ओबीडियंस में कृपा है, मिरेकल है। इसलिए मुझे याद आता है, एक बार हम फादर के साथ, एक बार मैं रिट्रीट के लिए गया था, तो फादर बोलते थे जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम करो। अगर मैं कहता हूं उठ के खड़े हो तो उठ के खड़े हो, जोर के बोलो तो जोर से बोलो। ओबीडियंस में ग्रेस है, ओबीडियंस में मिरेकल है, ओबीडियंस में मिरेकल है। ईश्वर हमारा ओबीडियंस देखता है। जैसे हम नामान कोड़ी के बारे में बोलते हैं, नामान कोड़ी को एलिशा ने क्या बोला, एलिशा ने बोला कि जाकर के यरदन नदी में जाकर के 7 बार डुबकी लगा दो। तो नामान को बड़ा अजीब सा लगा। नामान बोला ये क्या, मैं तो सोचा था नबी मेरे पास आएगा और मेरे पर हाथ रखेगा, मेरे कोड़ को दूर कर देगा, लेकिन ये क्या। वो मेरे को बोलता है कि नदी में जाके नहा लो। तब उसके सेवकों ने बोला अगर वो कोई बड़ी चीज बोलता तो अभी तो तुम करते, उसने इतना सा बात बोला है तो जाके कर लो। जाके 7 बार डुबकी लगाई, कोड़ ठीक हो गया। ओबीडियंस के द्वारा वो, यरदन नदी में कोई विशेषता नहीं थी, उसमें कोई चंगा करने की शक्ति नहीं थी, परंतु उसने ओबे किया। जब हम यीशु को, ईश्वर को ओबे करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, चमत्कार होता है। प्यारे भाई और बहनों, इसमें एक बहुत बड़ी चीज शिक्षा छिपी हुई है, माओ का मध्यस्थता प्लस आज्ञा पालन। ये दोनों चीज हम प्यारे भाई और बहनों इसमें सीखते हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है इसमें जो मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जो बहुत ही बड़े थियोलॉजियन हैं हमारे कैथोलिक चर्च के, स्कॉट हान। आपने जरूर इनका नाम सुना होगा। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, सेमिनरी में, और इन्होंने बोला ये एक पहला साइन है, पहला चिन्ह है। और उन्होंने साइन को उस एरो से लिया जो रास्ते में हम देखते हैं, साइन लगा करके बोलते हैं ये रास्ता उधर को जाता है। तो ये पहला साइन है जो यूहन्ना अध्याय 6 में जो रोटियों का चमत्कार है उसकी तरफ इंगित कर रहा है। क्योंकि इस साइन में एक बहुत बड़ी चीज हुई है, एक मिरेकल हुआ है। पानी का सब्सटेंस चेंज हुआ है, पानी का द्रव्य, पानी का पदार्थ चेंज हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, उसमें केमिकली उसकी जो सब्सटेंस था वो चेंज होकर के वाइन में बना है। पानी और वाइन का कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है कि कोई भी आदमी पानी से किसी भी तरीके से वाइन नहीं बना सकता। यानी पूरा सब्सटेंस चमत्कार के द्वारा, ईश्वर के सामर्थ्य के द्वारा वहां पर हुआ है। और ये चमत्कार वो स्कॉट हान बताते हैं यूहन्ना
6 की तरफ दिखाता है, वहां पर रोटियों का चमत्कार प्रभु करते हैं और वहां पे भी रोटियां मल्टीप्लाई होती हैं। ईश्वर के शब्द उन्होंने क्या करा था, सिर्फ ऊपर की तरफ हाथ उठाया, प्रार्थना पड़ी और रोटियां बांटने के लिए दे दी और वो रोटियां मल्टीप्लाई हो गई। उन्होंने क्या बोला, प्रार्थना में 2 शब्द बोले और वो शब्द वहां पर मल्टीप्लाई हुआ, एक चमत्कार हुआ और लोग तो इस चमत्कार को भी समझ नहीं पाए। ये दूसरा साइन, ये एक दूसरा एरो है और ये तीसरे जगह दिखा रहा है, वह है यीशु स्वयं अपने शरीर के लिए जब बोलते हैं। इसी अध्याय 6 में हम आगे पढ़ते हैं कि यीशु बार बार बोलते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा उसे जीवन मिलेगा। और इस शिक्षा को भी कोई भी समझ नहीं पाया। अगर किसी ने पहला साइन समझा होता तो दूसरा भी समझ में आता और तीसरा भी समझ में आता और उसके बाद चौथा जब परम प्रसाद की स्थापना हुई तब वो समझ पाते। ये सब एक से एक जुड़ करके साइन बता रहे। यीशु फाइनली इस साइन को कहां पर ले जा रहे, अपने शरीर पर रख के लेके परम प्रसाद की स्थापना तक हम पढ़ेंगे, तब पता चलेगा कि कैसे परम प्रसाद में भी सब्सटेंस चेंज होता है। वहां वाइन यीशु के लहू में बदलती, रोटी ईश्वर के यीशु के शरीर में बदलती है, सब्सटेंस चेंज होता है। ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए साइंस हैं प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए हमें पहला मिरेकल को जब समझेंगे तब हम अंतिम मिरेकल जो आज हमारे सामने कलीसिया दिखाती है, जब पुरोहित के शब्द के द्वारा जो रोटी और दाखरस है प्रभु के शरीर और रक्त में बदल जाते। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त इन वचनों के द्वारा हम स्वर्गराज की गहराई को समझे, उसके महान रहस्य को समझे कि प्रभु क्या चाहता है। मां मरियम की विशेष मध्यस्थता और मां मरियम की यीशु के प्रति आज्ञाकारिता और यीशु को पब्लिक मिनिस्ट्री के लिए मैनिफेस्ट करना, इन सब बातों पर मनन चिंतन करें तो आप पाएंगे हमें भी ऐसी मां की जरूरत है। जो हम भी कुछ करना चाहते हैं पब्लिकली, तो हमारी मां हमारी मदद करने के लिए बैठी है, हमको इंट्रोड्यूस करने के लिए। हमको दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है, आई एम अ हीलर, आई एम अ प्रॉफिट, आई एम अ टीचर, आई एम एन इवेंजलिस्ट। लेट द मदर टेल द होल वर्ल्ड। हमारे द्वारा ईश्वर की महिमा होगी मां के कहने के अनुसार। अगर हम चलेंगे, मां की मध्यस्थता में रहेंगे, तो जरूर ईश्वर की महिमा हमारे जीवन में पूरी होगी।